तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पंजाब नेशनल बैंक का जो पीएनबी वन मोबाइल बैंकिंग ऐप है, इसके काफ़ी सारे नए अपडेट्स आ चुके हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप ऐसे कई सारे काम कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू से ही, जिसके लिए आपको बैंक जाना पड़ता था और आपको अपना कीमती समय वेस्ट करना पड़ता था, व्यतीत करना पड़ता था। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि दोस्तों इसके नए सारे अपडेट्स क्या क्या कहते हैं और क्या क्या इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना कीमती समय और पैसे दोनों की बचत कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ओके इन्फोटेक पे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको देख पा रहे होंगे कि इस स्क्रीन पे आपको पीएनबी वन मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट किया गया और आपने अगर अब तक इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देखें, या फिर आपको आई बटन में भी आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो उसका एक्टिवेट कैसे करते हैं आपका जानकारी वहाँ दिया गया और आप इसे एक्टिवेट करके काफ़ी सारे से काम कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके जो न्यू डेट्स आए हैं, उस न्यू अपडेट्स की जानकारी के लिए आपको दोस्तों सबसे बॉटम पे जो दिया हुआ सेकंड ऑप्शन व्हाट्स न्यू, इस पे करते हैं क्लिक करने के बाद दोस्तों इस यहाँ पे आपको सामने कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ तो सबसे पहले दोस्तों आप ऑनलाइन अपना एफडी अकाउंट खोल सकते हैं, उसका बंद भी कर सकते हैं और उसका स्टेटस भी आप देख सकते हैं। दूसरा जो अपडेट है इसका दोस्तों, आप यहाँ पे चाहे तो एफडी के अलावा आप यहाँ पे आरडी अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, जो कि आप मंथली आप एक अमाउंट जो होता है वो फिक्स आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं। आप जितने समय के लिए चाहे उतना कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 10 साल के लिए होता है। आप उसका यहाँ पे आप आरडी अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट का मुझे आवश्यकता तब पड़ता है दोस्तों अगर आपने जब रिटर्न फिल करते हैं, जब रिटर्न हम लोग भरते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो उस टाइम दोस्तों आपको जो आवश्यकता पड़ता है, यदि आपने हाउसिंग लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, या फिर आपके कुछ पैसे बैंक में अगर फिक्स किया है, तो उसके अगेंस्ट जो आपको एफडी इंटरेस्ट मिलता है या फिर इंटरेस्ट आप जो देते हैं बैंक में, उसके लिए सर्टिफिकेट मिलता है। अगर वो सर्टिफिकेट आप अगर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, इस ऐप के जरिए ही ले सकते हैं, जिसके लिए आपको बैंक जाना पड़ता था हमेशा कि आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना है तो उसके लिए बैंक चलना पड़ता था और काफ़ी से लंबा टाइम देना पड़ता था बैंक में। तो आप यहाँ से खुद से जनरेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जैसे ले सकते हैं, हाउस लोन का, एजुकेशन लोन। अगर आपने एफडी किया तो एफडी के अगेंस्ट जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसका भी इंटरेस्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आपके पास में अगर आपने चेक ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाला है तो आप उसका स्टेटस भी आप देख सकते हैं, कोई चेक आपका रिक्वेस्ट में कहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको सबसे पहले तो यहाँ पे दोस्तों आपको जब भी आप पीएनबी वन एक्टिवेट करते थे उस टाइम आपको एम पिन सेट करना पड़ता था। आप चाहते हैं कि अगर आपका मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर है तो उसका इस्तेमाल करके आप बायोमेट्रिक यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। उसका दोस्तों नेक्स्ट जो है इसका आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड में आप खुद से मैनेज कर सकते हैं कौन सा फीचर्स आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, कौन से किस फीचर का आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास आप चाहते हैं कि पीएनबी वन आप इस्तेमाल करना और आप ब्रांच नहीं जा करके आप खुद से एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया मैंने, और आप चाहें तो उसका आई लिंक बटन में भी आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके देख सकते हैं कैसे इसका एक्टिवेट करना है। उसका दोस्तों आपने जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आप यहाँ से ऑनलाइन आप एफडी बना सकते हैं, इसके लिए आपको ब्रांच जाने की आवश्यकता नहीं। और एफडी के कैसे बनाने हैं, कैसे आप कितने दिन के लिए बना सकते हैं, अगर आप चाहते हैं मंथली इंटरेस्ट लेना, क्वार्टरली इंटरेस्ट लेना या फिर हाफ ईयरली, तो मैंने इस वीडियो बना के रखा हुआ, आपको भी वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको आई लिंक बटन में भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ से आप अपना स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं आपके अगर जितने भी अकाउंट है आप उसका भी स्टेटमेंट यहाँ डाउनलोड करके आप कहीं भी उसको सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप चाहें तो यहाँ से अपना एटीएम कार्ड का, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, सब किसी भी प्रकार का पास कार्ड है तो उसका आप लिमिट भी सेट कर सकते हैं और किसी तरह के फ्रॉड से भी बच सकते हैं। तो मैं इसका डिटेल सारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे अगर आपने पंजाब नेशनल बैंक में अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा के रखा है तो आप उसको यहाँ से चाहें तो ब्रांच बिना गए आप यहाँ से खुद से पेमेंट कर सकते हैं और खुद से उसका आप स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके पीपीएफ अकाउंट में कितना बैलेंस है। उसका काफ़ी सारी डिटेल अभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये थे दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे अपडेट्स जो कि पीएनबी वन मोबाइल बैंकिंग ऐप है, इसका काफ़ी सारे नए अपडेट्स आ चुके हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको जैसे बता दूं कि आपका इसका जो ओवरऑल लिमिट जो था वो पहले 1 लाख था, अब वो बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया और उसके कितने कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे मैं आपको इस वीडियो में आगे बता रहा हूँ। आप इसको वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि कभी भी आप अगर आप बिजनेस के पर्पस यूज़ करते हैं या फिर किसी भी ढंग से आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप 10 लाख तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका लिमिट कैसे सेट कर सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे करना होता है सर्च पे क्लिक। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च पे कर सकते हैं सेट लिमिट का एक ऑप्शन आपको सामने दिखेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि सेट लिमिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पे करना है फिर से क्लिक। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे दोस्तों कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपए का ओवरऑल ट्रांजेक्शन जो है मैंने सेट किया था और आप चाहते थे तो यहाँ पे 10 लाख तक आप कर सकते हैं, जैसा आपको जरूरत पड़े आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटेल देखने के लिए आपको दोस्तों क्लिक हेयर टू व्यू पे यहाँ पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि ओवरऑल जो लिमिट है आपका 10 लाख है, आईएमपीएस के थ्रू आप 2 लाख कर सकते हैं
पीएनबी टू पीएनबी विदाउट बेनिफिशियरी को सेव किए आप यहाँ पे 10,000 कर सकते हैं पर डे। थर्ड पार्टी को आप 10 लाख कर सकते हैं। नेफ्ट और आरटीजीएस भी आप 10 लाख तक कर सकते हैं। आप एफडी और फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन, उसका लिमिट है 50,000 रुपये। मोबाइल डिटेल से भी आप यहाँ 50,000 का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल पेमेंट भी आप 50,000 तक ही कर सकते हैं, इसके आगे आप नहीं कर सकते। कुल मिला के दोस्तों अगर आप नेफ्ट या आरटीजीएस अगर एक दिन में 10 लाख कर देते हैं तो 10 लाख ही होगा, बाकी आप किसी भी तरह के सबसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप ये जो 10 लाख जो लिमिट है ये आपका ओवरऑल लिमिट है, ना कि किसी एक पार्टिकुलर पे। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल आप 10 लाख लिमिट सेट कर सकते हैं। आप चाहें अगर 10 लाख लिखने के लिए आपको यहाँ पे करना होगा टाइप। 10 लाख करने के बाद आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगा जाएगा। ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको जो लिमिट है वो सेट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको जवाब कमेंट के थ्रू दे सकता हूँ, देता ही देते रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।